Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. My next chapter is chapter 14 agriculture. It means कृषि, खेती. Okay? कृषि या खेती बाड़ी करना. Okay students, let's start. Agriculture means कृषि या खेती करना या खेती बाड़ी करना. As you have read earlier, it was agriculture that helped humans to live a settled life. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुका है, ये एग्रीकल्चर जो है जो ह्यूमंस को मदद करता है अपना सेटल लाइफ जी सके. कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज एग्रीकल्चर. लैंड का जो कल्टीवेशन होता है उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. लैंड का कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है. कल्टीवेशन का मतलब होता है खेत की जुताई करना, खेतों की जुताई करना कल्टीवेशन कहलाता है. ठीक है, ये एग्रीकल्चर कहलाता है. एक्टिविटीज़ लाइक लाइव स्टॉक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड फिशिंग आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग मतलब पशुपालन, हॉर्टिकल्चर्स में आपका कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं. ठीक है, जिसका ये खेती होती है. इसमें हॉर्टिकल्चर्स में आपके फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनकी खेती होती है. एंड फिशिंग आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ठीक है, ये और ये भी फिशिंग भी जो है ये सभी एग्रीकल्चर्स के पार्ट है. ठीक है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ मोर देन 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन बीइंग इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. जो हमारी इंडिया है ये 2/3 यहाँ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के कामों में व्यस्त है और एग्रीकल्चर से संबंधित काम करते हैं. हम अगर अपनी इंडिया की बात करते हैं तो ये 2/3 जो पॉपुलेशन है ये सब सारे एग्रीकल्चर के कामों में व्यस्त है और उनसे रिलेटेड संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उन्हीं के कामों में वो इंगेज है मतलब व्यस्त है. इंडिया प्रोड्यूस अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स because of the favorable climatic condition. इंडिया में विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स हैं जो हम लोग उगाए जाते प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसके क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, हम लोग इनकी क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो अनुकूल होती है और यहाँ मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ भी होती है और सिंचाई की फैसिलिटी भी यहाँ बहुत अच्छी होती है. ठीक है, इंडिया में हमारे फर्टाइल सॉइल मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी भी है और सिंचाई की फैसिलिटी भी, जैसे आपके पॉन्ड्स, वेल और रेन रिवर ये सब द्वारा इरिगेशंस होता है, सिंचाई होती है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरियस रॉ मटेरियल टू द एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री. इंडिया की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लिए भोजन प्रदान करने का काम एग्रीकल्चर करता है. तो एग्रीकल्चर से हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल प्राप्त मिलते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की नीड होती है वह एग्रीकल्चर से मिलती है. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया. इंडिया में 2 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, 2 टाइप्स की फसल होती है. एक होती है फूड क्रॉप्स और एक होती है कैश क्रॉप. फूड क्रॉप्स मतलब खाद्य फसलें और कैश क्रॉप नकदी फसलें. ये भी फार्मर द्वारा ही इसको प्रोड्यूस किया जाता है. फर्स्ट है आपका फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स इंक्लूड दोज क्रॉप दैट आर स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. इट इंक्लूड्स ऑल दोज फूड grains that are used to feed the entire country. जो फूड क्रॉप्स वे होते हैं जो हमारे मुख्य भोजन है. इसमें 2 फूड ग्रेन मतलब इसमें वो फूड ग्रेन शामिल है जिसमें पूरी कंट्री को खिलाने के काम आते हैं.
टेबल 14.1 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, इस टेबल में हम लोग को और भी इंफॉर्मेशन मिली है क्रॉप्स मतलब फूड क्रॉप्स की, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ हमारा प्रोड्यूसिंग स्टेट है। पहला है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में आपका राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, ऑफ कोर्स ग्रेन सच एज जोअर, बाजरा एंड रागी। ठीक है, ये आपके फूड क्रॉप्स हैं। रीजन्स ऑफ कंजप्शन मतलब कि खपत के क्षेत्र, जहाँ पे ये ज़्यादा खपत है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, एंड मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं राइस सॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, हॉट एंड वेट। मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। वीट नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, इसके लिए क्लाइमेटिक की रिक्वायरमेंट क्या है, कूल एंड ड्राई है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मेज नियरली होल ऑफ द इंडिया, मतलब कि लगभग पूरे भारत में। ड्राई एंड वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ड्राई एंड वार्म क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ड्राई एंड वार्म ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा लगभग ये सारे इंडिया के स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मिलेट्स और कोर्स ग्रेन सच एज जोअर, बाजरा एंड रागी प्रोड्यूस्ड इन एरियाज वेयर राइस एंड वीट कैन नॉट बी ग्रो। वहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे राइस और वीट ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसके लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है ड्राई विथ स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, जहाँ पे कम बारिश होती है और वहाँ की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट ड्राई होती है। कर्नाटका, गुजरात, बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। Other than the food crops, crops such as pulses also play a significant role in terms of our food requirements. खाद्य फसलों के अलावा दालें भी हमारी फूड रिक्वायरमेंट में सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। पल्सेस आर लैंटिल्स और दाल सच एस अरहर, मूंग, मसूर एंड ग्राम। ठीक है, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। जो भारत है दालों का प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, ये एक तरफ से एक अच्छा प्रोड्यूसर भी है और एक कंज्यूमर भी है। ठीक है, कैश क्रॉप क्रॉप्स दैट आर ग्रोन बाय फार्मर फॉर द पर्पस ऑफ सेल नॉट फॉर पर्सनल। जो कैश क्रॉप होता है, नकदी क्रॉप्स, नकदी फसल, ये फार्मर द्वारा ही उगाया जाता है, बट ये अपने लिए नहीं, ये सेल करने के लिए। ठीक है, कॉन्सप्शन आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ठीक है, जो कॉन्सप्शन को ही कैश क्रॉप कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, जूट, ऑयल सीड्स एंड स्पीसीज। हमारे इंडिया में सब कैश क्रॉप में हमारा शुगर केन है, ये इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, जूट और ऑयल सीड एंड स्पीसीज। कैश क्रॉप्स आर यूजुअली ग्रोन इन large farms called plantation। ठीक है, जो कैश क्रॉप को हम लोग यूजली बड़े खेतों में ही इसको उगाया जाता है, इसका प्लांटेशन किया जाता है। यूजुअली 1 क्रॉप एट टाइम इज ग्रोन इन प्लांटेशन। इसे एक बार में एक टाइम में एक फसल को इसका ग्रोन किया जाता है, इसका प्लांटेशन ग्रोन किया जाता है। टी, कॉफ़ी एंड रबर आर ग्रोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। जो हमारा टी, कॉफ़ी और रबर है, ये इसका प्लांटेशन, ये हम लोग इंडिया में इसका प्लांटेशन करते हैं, इसे उगाते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द कैश क्रॉप, और हम और कैश क्रॉप के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कैश क्रॉप्स यूज्ड फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है। ठीक है, शुगर केन टू मेक शुगर एंड जैगरी, मतलब शुगर बनाने के लिए, जैगरी मतलब गुड़ बनाने के लिए शुगर केन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड। मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड है, मतलब नम। ह्यूमिड मीन्स होता है नम। कॉटन, टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए। इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वार्म एंड सनी, थोड़ा वार्म मतलब गर्म और सनी मतलब थोड़ा धूप वाला मौसम है, उसके लिए ये इसके लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की नीड होती है। मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। टी एज ए बीवरेज मतलब पेय पदार्थ के रूप में। हॉट, ह्यूमिड एंड वेट, ठीक है, बहुत गर्म, नम और थोड़ा गीला, थोड़ा ऐसा मौसम रहेगा, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग टी को उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। आसम, वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरी हिल्स। कॉफ़ी एज अ बीवरेज, ये भी पेय पदार्थ के रूप में। कूल विथ हैवी रेनफॉल, वहाँ की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है कूल रहेगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। जूट, टू मेक कारपेट्स, बैग्स एंड रोप्स, कारपेट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए और रोप्स बनाने के लिए जूट का यूज़ करते हैं। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? हॉट एंड वेट, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। ऑयल शीड्स, टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो ऑयल शीड है उसमें से ऑयल को निकाल कर किसके लिए यूज़ किया जाता है? खाना बनाने के लिए। वार्म क्लाइमेट होना है विथ मॉडरेट रेनफॉल, थोड़ा बीच की बारिश, मध्यम वहाँ की बारिश हो और थोड़ा वहाँ का क्लाइमेट क्या हो? थोड़ा वार्म हो। एक्सेप्ट एक्सट्रीम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इट इज ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। स्पीसीज, स्पाइसेस टू ऐड फ्लेवर एंड एरोमा टू फूड, भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए। वार्म विथ हैवी रेनफॉल, केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया जो है हम लोगों को बहुत लार्ज वैरायटी में प्रोड्यूस और वेजिटेबल्स भी देती है, ठीक है। बिसाइड्स डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स, इसके अतिरिक्त डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी के फ्लावर्स भी और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। दिस काइंड ऑफ फार्मिंग इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, इस टाइप की फार्मिंग को हम क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स का ग्रो करते हैं, जिसे हम हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं। टू मेन क्रॉपिंग सीजन आर फॉलोड इन कंट्री, देश में दो मुख्य फसल सीजन का पालन किया जाता है, एक होता है रबी सीजन, एक होता है खरीफ सीजन। खरीफ, रबी crops such as wheat and pulses are sown in winter and harvested in the summer। जो रबी क्रॉप्स होते हैं आपके वीट और पल्सेस हैं, इसे हम लोग विंटर में बोते हैं और समर में इसकी कटाई करवाते हैं। राइस, मेज, जूट एंड कॉटन आर सम खरीफ क्रॉप्स। खरीफ, जो राइस, मेज, जूट और कॉटन है ये आपकी खरीफ क्रॉप्स है, जिसको हम लोग समर में बोते हैं और विंटर में इसकी कटाई करवाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लाइव स्टॉक रियरिंग, इसका मतलब पशुपालन। Along with growing crops, some farmer often rear cow, buffalo and bullocks to supplement their income। ग्रोइंग क्रॉप्स के साथ कुछ फार्मर अपनी इनकम की पूर्ति के लिए अक्सर गाय, भैंसों और बैलों को पालते हैं। Cows, buffalo and bullocks are collectively called cattle। गाय, भैंस और बैल को सामूहिक रूप से कैटल कहा जाता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड, जो इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा आपके कैटल जो हैं यहाँ पे ही प्रेजेंट है। दे हेल्प द फार्मर इन मैनी वे किसानों की कई तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट है, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ यूज टू मेक बटर, घी, कर्ड एंड चीज़। वे हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं जिससे हम लोग बटर, घी, कर्ड और चीज़ बना सकते हैं। बुलॉक्स आर यूज टू प्लग
fields and to carry farm products on carts. खेतों की जुताई करने के लिए कृषि उत्पादों को गाड़ियों से ले जाने के लिए बैल का उपयोग किया जाता है. कैटल वेस्ट इज़ यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड. जो कैटल के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे हम लोग खाद के रूप में फील्ड में यूज़ करते हैं. शिप, कैमल, मूल्स एंड याक्स आर ऑल्सो केप्ट बाय मैनी पीपुल. ठीक है, शिप है, कैमल है, मूल्स मतलब खच्चर जो है, ये सब जो एनिमल्स है कुछ लोग इसको रखते हैं. शिप प्रोवाइड वूल एंड मीट. शिप हमें वूल और मीट प्रोवाइड करता है. कैमल ऑल्सो प्रोवाइड वूल. कैमल भी हमें वूल प्रोवाइड करता है. मूल्स एंड याक्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मूल्स और याक को हम लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड हॉस्पिटल इन विलेजेस टू ट्रीट सिक एनिमल. जो गवर्नमेंट है वो जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल ओपन किया है जिसमें हम लोग बीमार एनिमल्स को अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके. न्यू वेराइटीज़ ऑफ कैटल हैव बीन इंट्रोड्यूस दैट हैव हेल्प टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन. कुछ न्यू वेराइटीज़ के जो कैटल होते हैं वो हमें दूध प्रोडक्शन में दूध के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो मदद करते हैं और ये दूध प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट. सरकार द्वारा की गई पहल. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, एक कुछ समय था जो हमारी इंडिया जो थी वो ये जो समय हमारा वो इंडिपेंडेंस है, लेकिन जो इंडिया जो थी हमारी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी फूड प्रोडक्शन के लिए. बट सिंस देन, due to various initiatives taken by the government, India has not only become self-sufficient but has also become capable of exporting agricultural products. लेकिन तब से सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल के कारण इंडिया केवल आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, बल्कि कृषि उत्पादों को निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है. Certain factors that have helped to increase food productions are. फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करने वाले कुछ फैक्टर हैं. यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी शीट. हमें अच्छी क्वालिटी के शीट को यूज़ करना चाहिए. यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स. हमें उपजाऊ और हमें अच्छी मतलब फर्टिलाइज़र और खाद का यूज़ करना चाहिए. यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड टूल्स लाइक हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर. हमें मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करना चाहिए और हमें कटाई के लिए कुछ अच्छे टूल्स का यूज़ करना चाहिए और ट्रैक्टर का यूज़ करना चाहिए. बेटर इरिगेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छी सिंचाई फैसिलिटी भी होनी चाहिए. बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. देश के हर कोने में बेहतर सिंचाई की सुविधा और बहुउद्देशीय परियोजना भी होनी चाहिए. ये आपका चैप्टर नंबर 14 फिनिश हो गया है. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.